फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है अर्थालंकार। आज हम लोग सीखेंगे अर्थालंकार। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था शब्दालंकार। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अर्थालंकार। जैसा कि आपको पता ही है, अर्थालंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। वैसे अगर बात करें अर्थालंकार के प्रकार की, तो अर्थालंकार के हिंदी में 23 प्रकार हैं, लेकिन जो इसके 12 प्रमुख प्रकार हैं ठीक, वो इस प्रकार हैं। समझिए, अर्थालंकार एक ऐसा अलंकार है कि इसमें अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जब काव्य में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थालंकार होता है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो हिंदी में अर्थालंकार के सब मिला के 23 प्रकार हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड जो हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर पूछता है, वो प्रमुख इसके 12 प्रकार हैं। पहले नंबर पे है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है अतिशयोक्ति, पांचवा है संदेह, छठा है भ्रांतिमान, सातवां है अन्योक्ति, आठवां है विभावना, नौवां है मानवीकरण, 10वां है उल्लेख, 11वां है असंगत और 12वां अर्थांतर न्यास अलंकार। इसके सब मिला के 12 प्रकार हैं। ठीक हैं, तो ऐसे 23 प्रकार, लेकिन इसके प्रमुख 12 प्रकार हैं जो आपको सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। आइए, नंबर 1 जो हमारा है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पर चर्चा कर लेते हैं। उपमा अलंकार होता क्या है, इसको देख लेते हैं। तो अर्थालंकार के हैं 23 प्रकार हिंदी में, लेकिन इसके 12 प्रमुख जो प्रकार हैं वो आपको बताए गए। अब हम लोग चल रहे हैं अर्थालंकार का जो पहला है वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार, उपमा अलंकार अब इसको देख लेते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो परिभाषा ये कहती है जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहां आप समझो, इसके 3 परिभाषा हम आपको बताएंगे। क्योंकि क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी घुमा के परिभाषा भी पूछ लेता है। ठीक, तो कहता है जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। इसमें 2 चीज याद रखिएगा। ठीक, एक उपमेय और दूसरा उपमान। तो जहां गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के बारे में जाने कैसे? इसमें क्या होता है, तुलना होती है। ठीक, उपमा दी जाती है। ठीक, कहने का मतलब इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है। ठीक, लेकिन जो 2 व्यक्ति या वस्तु होते हैं दोनों अलग अलग होने चाहिए। एक ही प्रकार की 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना कभी उपमा अलंकार नहीं होती। ये बात दिमाग में रखना होगा। ठीक, तो 2 चीजों फोकस करें, उपमेय और उपमान।
जहां गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये तो परिभाषा पहली थी। अथवा करके दूसरी परिभाषा देख लें। अथवा करके दूसरी परिभाषा आ रही है, जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। समझिए, अब ये दूसरी परिभाषा है। कहता है जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। ये तो दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा को देख लेते हैं, वो क्या कहती है। ठीक, अथवा करके तीसरी परिभाषा। ठीक, जहां किन्हीं दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके गुण, दोष, रूप, रंग, जहां किन्हीं दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए उनके गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव तथा स्थिति की जहां किन्हीं दो वस्तुओं में भिन्नता रहते हुए भी उनके गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव तथा स्थिति की समानता करते हुए तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब आप समझो, ये तीसरी परिभाषा थी। जहां किन्हीं दो वस्तुओं में क्या हो, विभिन्नता। जहां किन्हीं दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके गुण की बात करता है, उनके गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव तथा स्थिति की समानता करते हुए तुलना की जाए। ठीक, जहां किन्हीं दो वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके गुण, दोष, रूप, रंग, स्वभाव तथा स्थिति की समानता करते हुए तुलना की जाए वहां पे उपमा अलंकार होता। कैसे, जैसे देखते हैं। जैसे हरिपद, हरिपद कोमल,
हरिपद कोमल कमल से, कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब यहां देखें, अब यहां देखें किसकी उपमा किससे दी जा रही है। ठीक, तो यहां पर देखें, पहला है हमारा हरिपद, ये हमारा हरिपद है और ये हमारा कमल है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या तुलना हो रही है। हरिपद की उपमा किससे दी जा रही, कमल से दी जा रही है। ठीक, अब यहां पर देखें तो इस काव्य पंक्ति में उपमेय, ये हमारा उपमेय, ये हमारा उपमेय, उपमेय है। इस काव्य पंक्ति में उपमेय हरिपद की उपमा उपमान कमल से, उपमान कमल से कोमलता के आधार पर की गई है। फिर समझिए, जैसे है हरिपद कोमल कमल से, इसमें किसकी उपमा दी जा रही है, हरिपद की। हरिपद, हरिपद इसमें उपमेय है और इसकी उपमा किससे दी जा रही है, कमल उपमान से। तो हरिपद उपमेय है और इसकी उपमा कमल उपमान से कोमलता के आधार पर दी जा रही है। ठीक, तो इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक, बहुत बढ़िया। अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, अभी आगे जब बढ़ेंगे तो उपमा अलंकार की जब पहचान लेंगे, तब जब पहचान जान जाएंगे तो अपने आप पकड़ में आने लगेगा। ठीक, ये आपने देख लिया। ठीक, अब यहाँ पे है उपमा अलंकार के अध्ययन को कैसे किया जाएगा, आसान हो जाए। ठीक, तो उपमा अलंकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, उपमा अलंकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार के अंग, के अंग, उपमा अलंकार के अंग, ये है याद रखना, ये पहला पार्ट हो गया उपमा अलंकार के अंग। और दूसरा है उपमा अलंकार के प्रकार, उपमा अलंकार, अलंकार के प्रकार, के प्रकार। अब यहां देखो, फिर एक बार हल्का सा उपमा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है, इसमें कोई व्यक्ति या वस्तु होती है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दी जाती है। ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक, अर्थात उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। ठीक, अब ये कहता है उपमा अलंकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, उपमा अलंकार के अंग और उपमा अलंकार के प्रकार। अगर हम उपमा अलंकार के अंग को जान जाएं तो उपमा अलंकार कहीं भी आएगा हम उसको पहचान लेंगे। अब जाने उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक, कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक, अब उनको देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। ठीक, पहले नंबर पे है वो है हमारा उपमेय, उपमेय पहला है हमारा उपमेय। दूसरा हमारा है उपमान, उपमान, उपमान। और तीसरा हमारा है साधारण धर्म, साधारण धर्म। और जो चौथा हमारा है वो है वाचक, वाचक। अब याद रखो, ये 4 जो हैं उपमा अलंकार के अंग हैं। पहले नंबर पे है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक। तो अब इनके बारे में जाए, उपमेय क्या है, प्रस्तुत विषय होता है, याद रखिएगा ये हमेशा प्रस्तुत विषय होता है, प्रस्तुत होता है, प्रस्तुत विषय। ठीक, ये प्रस्तुत विषय होता है। ठीक, ये प्रस्तुत विषय होता है। ये वाला अप्रस्तुत विषय होता है, अप्रस्तुत, अप्रस्तुत विषय, अप्रस्तुत विषय, ये अप्रस्तुत। उपमेय हमेशा प्रस्तुत होता है, उपमान हमेशा अप्रस्तुत होता है। ठीक, अब इसमें कौन आता है, इसमें आता है विशेषण, विशेषण क्रिया,
इसमें विशेषण जिस गुण या लक्षण के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। जिस गुण या लक्षण के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है उसे हम कहते हैं साधारण धर्म। वाचक क्या है? तुलनात्मक शब्द, तुलनात्मक शब्द, तुलनात्मक शब्द याद रखना। ये क्या करता है? उपमेय और उपमान के बीच तुलना प्रकट करता है। उपमेय और उपमान के बीच तुलना प्रकट करने वाले शब्दों को हम कहते हैं वाचक। तो याद रखो, उपमा अलंकार आप पढ़ रहे हैं तो उपमा अलंकार के अब कोई बोल दे उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं? आप बोलेंगे उपमा अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है इसमें किसी वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाती है और जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमा दी जाती है वो अप्रस्तुत होता है, उपमान होता है। ठीक, उपमेय की तुलना उपमान से दी जाती है। ठीक, और जिस गुण या लक्षण के आधार पर उपमेय की तुलना या उपमेय की उपमा उपमान से दी जाती है वो होता है साधारण धर्म। ठीक, और उपमेय और उपमान के बीच तुलना प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? वाचक। ये चार अंग इसके होते हैं। उपमेय क्या होता है? इसी उपमेय। अब कोई बोल दे उपमेय में क्या होता है तो याद रखो, उपमेय कोई वस्तु या प्राणी होता है, वो प्रस्तुत होता है। उपमेय से ऐसे समझो, उपमेय में कोई वस्तु होगा या प्राणी होगा, प्रस्तुत होगा और इसी उपमेय इसी वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाएगी। किससे दी जाएगी? किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से। तो जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उपमेय की उपमा दी जाएगी वो होगा हमारा उपमान। वो प्रस्तुत नहीं होगा, वो अप्रस्तुत होगा। और जिस गुण या लक्षण के आधार पर उपमेय की उपमा उपमान से दी जाएगी वो गुण और लक्षण साधारण धर्म कहलाता है। और उपमेय और उपमान के बीच तुलना प्रकट जो शब्द करता है उसको हम कहते हैं वाचक। आई होप ये चीज आपने यहां जान लिया। ठीक, अब देखें प्रकार की बात। तो उपमा अलंकार के दो प्रकार होते हैं। ठीक, वो दो प्रकार कौन कौन है? ठीक, पहला होता है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। और दूसरा होता है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। आप बोलोगे ए कैसे? ऐसे समझिए आप। ठीक, एक हो गया पूर्णोपमा और दूसरा होगा लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। ये आधा पा है, यहां समझिएगा लुप्तोपमा। अब कैसे समझेंगे पूर्णोपमा क्या होता है? पूर्णोपमा में वो काव्य पंक्ति होती है जिसमें उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हों। जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हों, विद्यमान हों, तब हम उसको बोलते हैं पूर्णोपमा। जैसे भी आपने उदाहरण देखा था, हरिपद कोमल कमल से, उसमें उपमेय कौन था? हरिपद था। उपमान कौन था? कमल था। और किस गुण या लक्षण के आधार पर उपमा दी गई? कोमलता। उसमें जो कोमल शब्द है वो साधारण धर्म है। और दोनों के बीच में तुलना प्रकट कौन किया? से, सा से सी, सम समान, जो नाई तुल्य, सरिस सरीखे, ये वाचक कहलाते हैं। ठीक, तो जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं तो हम उसको बोलते हैं पूर्णोपमा। और जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के एक या अधिक अंग लुप्त हो जाते हैं, चारों अंग ना हो, उसमें से कोई एक या एक से अधिक अंग जब लुप्त हो जाता है तब हम उसको लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। आई होप यहां तक आपने जान लिया होगा। अब लुप्तोपमा की बात करें तो लुप्तोपमा चार हो जाते हैं। ठीक, अब यहां देखें इनको, ये चार हो जाते हैं। ठीक, पहला है उपमेय लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा, उपमेय लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। ये पहला है हमारा उपमेय लुप्तोपमा। जब उपमेय का लोप हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे उपमेय लुप्तोपमा। और जब उपमान का लोप हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे उपमान लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। और जब साधारण धर्म का लोप हो जाएगा हम उसको बोलेंगे धर्म लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा, धर्म लुप्तोपमा। और जब हमारे वाचक का लोप हो जाता है
हम उसको बोलते हैं वाचक लुप्तोपमा। वाचक लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। अब आपने देख लिया, ठीक, ये आपके सामने इसका पूरा डायग्राम उपमा अलंकार का। ठीक, उपमा अलंकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो भागों में विभाजित किया। पहला उपमा अलंकार के अंग और दूसरा उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के अंग आपने देखे चार: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। और प्रकार में आपने दो देखा: पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। और लुप्त उपमा में चार हो जाते हैं। जब उपमेय लुप्त हो जाएगा तो उपमेय लुप्त उपमा बोलेंगे। उपमान का लोप हो जाएगा, उपमान लुप्त उपमा बोलेंगे। जब साधारण धर्म का लोप हो जाएगा तो धर्म लुप्त उपमा बोलेंगे। और जब वाचक का लोप हो जाएगा तो वाचक लुप्त उपमा बोलेंगे। ठीक, अब आइए एक एक अंग को यहां समझ लेते हैं। ठीक, क्या उपमेय होता है, क्या उपमान होता है, साधारण धर्म क्या होता है, वाचक क्या होता है, आइए जान लेते हैं। ठीक, अब लें उपमा अलंकार के अंग। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। ठीक, उपमा अलंकार के चार हैं। पहले नंबर पे हमारा है क्या? उपमेय। उपमेय, उपमेय ये क्या होता है? प्रस्तुत विषय। याद रखिएगा, हमेशा प्रस्तुत विषय होता है। ठीक, प्रस्तुत विषय। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, अथवा जिसकी उपमा दी जाए, अथवा जिस वस्तु या प्राणी की उपमा देते हैं, अथवा जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए, या प्राणी की उपमा दी जाए, उपमा दी जाए, अथवा जिसका वर्णन हो रहा हो, अथवा जिसका वर्णन हो रहा हो, उसे उपमेय कहते हैं। उसे उपमेय कहते हैं। ये तो परिभाषा हमने आपको लिखा दिया, आपको बहुत ज्यादा याद वाद करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतने जानना है। उपमेय ये उपमा अलंकार का पहला अंग है। ठीक, उपमेय इसमें कौन होता है? इसमें कोई वस्तु होगा, कोई वस्तु होगी या कोई प्राणी होगा। ठीक, और इसी वस्तु या प्राणी का वर्णन हो रहा होगा, प्रस्तुत होगा तो उसी का वर्णन होगा। ठीक, वर्णन हो रहा होगा, इसलिए उपमेय उपमेय होता है। ठीक, ये तो आप जिसकी उपमा दी जाए, अथवा जिस वस्तु या प्राणी की उपमा दी जाए, अथवा जिसका वर्णन हो रहा हो उसे आपको सिर्फ इतना याद रखना, कोई बोले उपमेय प्रस्तुत विषय, इसमें कोई वस्तु या प्राणी होगा, उसी की उपमा दी जाएगी, उपमेय होगा। ठीक, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अंग हमारा है उपमान। दूसरा हमारा है उपमान। उपमान, अब बोला ये उपमान क्या होता है? अप्रस्तुत विषय, अप्रस्तुत विषय, अप्रस्तुत विषय, अप्रस्तुत विषय। उपमेय की उपमा
उपमेय की उपमा, की उपमा जिस प्रसिद्ध वस्तु, जिस प्रसिद्ध वस्तु, जिस प्रसिद्ध वस्तु, जिस प्रसिद्ध वस्तु, वस्तु या प्राणी से दी जाए, या प्राणी से दी जाए, से दी जाए, उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं, उपमान कहते हैं। अब समझिए मैंने आपको क्या बताया, उपमान प्रस्तुत विषय नहीं होता है, ये अप्रस्तुत होता है। ठीक, उपमेय की उपमा जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दी जाएगी, उपमान होगा वो अप्रस्तुत होगा। ठीक, चलिए उपमान हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं, तीसरा। तीसरा है साधारण धर्म। अब क्या तुम्हें क्या होता है, विशेषण क्रिया, विशेषण या क्रिया। उपमेय की उपमा जिस गुण, जिस गुण या लक्षण के आधार पर, या लक्षण के आधार पर, के आधार पर, आधार पर उपमेय की उपमा, उपमेय की उपमा, में की उपमा उपमान से दी जाए, उपमान से दी जाए, से दी जाए, दी जाए, उसे उपमान, उसे साधारण धर्म कहते हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। अब ये समझो, उपमेय की उपमा, ठीक, कहता है उपमेय जिस गुण या लक्षण के आधार पर उपमेय की उपमा उपमान से दी जाए, जिस गुण या लक्षण को आधार मान करके उपमेय की उपमा उपमान से दी जाए, उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। इसमें कौन आता है, विशेषण होगा, एक क्रिया होगी। ठीक, अगला है वाचक, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। चौथा है हमारा वाचक। एक कौन होता है, तुलनात्मक शब्द होता है, तुलनात्मक शब्द होता है, तुलनात्मक शब्द होता है। उपमेय तथा उपमान, तथा उपमान में तुलना प्रकट करने वाले, तुलना प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले, वाले शब्दों को, शब्दों को वाचक कहते हैं, वाचक कहते हैं, कहते हैं। इन्हीं शब्दों से वाचक कहते हैं, वाचक। जैसे यहाँ देख लें, अब जैसे देख लें, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, इसे पहचानेंगे आप। जैसे सा, से, सी, सम, समान, ज्यों, नाई, तुल्य, तुल्य, सरिस, सरीखे, सरीखे, इटिशी। समझिए, अब ये जो शब्द हैं, अगर किसी काव्य पंक्ति में आपको ये शब्द मिल जाएं तो तुरंत समझ लीजिएगा उपमा अलंकार है। सा,
से, सी, सम, समान, ज्यों, नाई, तुल्य, सरिस, सरीखे। अगर आपको इनमें से कोई शब्द मिल जाए किसी काव्य पंक्ति में तो तुरंत ये मान लीजिएगा, ठीक, उपमा अलंकार है। इन्हीं शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती है। उपमा अलंकार की पहचान होती है। इन्हीं शब्दों से उपमा अलंकार की पहचान होती। क्या है पहला? सा, जैसे फूलों सा चेहरा, फूलों सा, अब फूल क्या है? उपमान है, फूलों सा चेहरा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब पूछ लिया इसमें कौन अलंकार है, ठीक। तो याद मैंने क्या बताया आपको, जब उपमा अलंकार के प्रकार की बात करें तो दो होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। फूलों सा चेहरा तेरा, चेहरा इसमें उपमेय है, किसी को उपमा दी जा रही, किसे दी जा रही? किसे? फूल से, फूल उपमान हो गया। और वाचक ये बता रहा, सा, फूलों सा, ये वाचक है, तुलना प्रकरण शब्द है, ठीक। तो कभी भी कलियों सी मुस्कान है, मुस्कान इसमें उपमेय है, ठीक। और कलियों से इसकी तुलना की गई है तो कली क्या है? उपमान है। और सी क्या है? वाचक, ठीक। तो अभी आगे तमाम आएगा, ठीक। तो सा, से, सी, सम, समान, ज्यों, नाई, तुल्य, सरिस, सरीखे। अगर किसी काव्य पंक्ति में आपको ये शब्द मिल रहे हैं, इनमें से कोई शब्द मिल रहा है तो जान लीजिएगा वो उपमा अलंकार है। आइए अब उदाहरण से देखते हैं। फिर एक बात समझ लीजिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में क्या होता है? कोई व्यक्ति या वस्तु होता है, कोई वस्तु या प्राणी होता है, और इसी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से दी जाती है, इसमें ही होता है उपमा अलंकार में, ठीक। तो उपमा अलंकार के अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, उपमा अलंकार के अंग और उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। उपमा अलंकार के प्रकार की बात करें तो 2 होते हैं, पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा ऐसा अलंकार होता है जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हों तो वहां पर होता है पूर्ण उपमा अलंकार। और जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो तो वहां पे होता है लुप्त उपमा अलंकार। और लोप के आधार पर लुप्त उपमा के 4 पार्ट हो जाते हैं, उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा, धर्म लुप्त उपमा और वाचक लुप्त उपमा। आइए अब उदाहरण देखते हैं और आप पकड़िए, समझिए, ठीक। अब यहां है पहला एग्जाम्पल हमारा है, चांद सा सलोना, चांद सा सलोना चेहरा, चांद सा सलोना चेहरा। अब इसमें आपसे पूछ लिया कौन अलंकार है, तो आप क्या देखो, आप इसमें चांद सा सलोना चेहरा, तो पहले आप उपमेय देखो, इसमें किसकी उपमा दी जा रही है? जिसकी उपमा दी जा रही होगी वही उपमेय होगा। उपमेय में कौन होता है? कोई वस्तु हो गया, कोई प्राणी होगा, ठीक। तो क्या है वस्तु? चेहरा। ये हमारा जो चेहरा है ये हमारा उपमेय है, इसी की उपमा दी जा रही है, प्रस्तुत है, एक चेहरा हमारा प्रस्तुत है, प्रस्तुत विषय है, ये उपमेय है। और इसकी उपमा किससे दी जा रही है? चांद। तो यहाँ पे चांद हमारा क्या है? उपमान है, इसी से उपमा दी जा रही है, उपमान है। अब देखें किस गुण या लक्षण के आधार पर उपमा दी जा रही है, वो शब्द कौन सा है? किस गुण या लक्षण को आधार मान करके उपमेय चेहरा की उपमा उपमान चांद से दी जा रही है, सलोना। इसमें सलोना क्या है? सलोना हमारा है साधारण धर्म, साधारण धर्म, ठीक। अब यहाँ पे देखें तो एक शब्द मिला हमको सा, अब ये क्या है? यही वाचक है, यही उपमा अलंकार की पहचान कराता है। सा, से, सी, सम, समान, ज्यों, नाई, तुल्य, सरस, सरीखे, ठीक। अब ये हमारा हो गया उपमा अलंकार। इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित हैं, इसलिए हम इनको नाम देंगे पूर्णोपमा अलंकार।
एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, वो पकड़िए। दूसरा है हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, कमल से, हरिपद कोमल कमल से। अब पूछ लिया इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमेय कहाँ? अब देखे तो ये उपमा अलंकार लग रहा है ना। अगर उपमा अलंकार होगा तो उपमेय कहाँ है? किसकी उपमा दी जा रही है? हरिपद, हरिपद, हरिपद। इसमें हरिपद, हरि मतलब विष्णु जी के, पद मतलब पैर की बात कर रहा है, ठीक। उपमा, अब यहाँ इसी उपमा दे रहे, क्या हो गया हमारा? उपमेय। प्रस्तुत विषय ही है, ठीक, उपमेय। अब इसकी उपमा किससे दी जा रही है? कमल। कमल क्या हमारा है? उपमान। ये अप्रस्तुत है, ठीक, उपमान है। और किस गुण या लक्षण के आधार पर उपमा दी जा रही है? कोमलता। इसमें कोमल क्या है? साधारण धर्म है, ठीक, साधारण धर्म है, ठीक। और उपमेय और उपमान के बीच तुलना कौन पड़ रहा? से। ये हमारा से क्या है? वाचक है। इसी से उपमा अलंकार की पहचान होती है। इसमें चारों अंग को मिल गए, ठीक, उपमेय मिल गया, उपमान मिल गया, साधारण धर्म मिल गया और वाचक मिल गया। इसलिए इसका पंक्ति में क्या है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में पूर्ण उपमा, अगलुप्त उपमा, पूर्ण उपमा, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा उदाहरण है, तीसरा है पीपर पात, पीपर पात, पीपर पात सरिष मंडोला, सरिष मंडोला, पीपर पात सरिष मंडोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा, ठीक। पीपल के पत्ते की विशेषता हमेशा डोलता रहता है। अब इसे, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अगर उपमा अलंकार हुआ तो उपमेय कहाँ है? उपमेय कौन है? किसकी उपमा किसे दी जा रही है? मन। इसमें मन हमारा क्या है? उपमेय है। प्रस्तुत यही है, उपमेय, प्रस्तुत विषय है। इसकी उपमा, हमने हमेशा आपको बताया उपमेय में कोई वस्तु या प्राणी होता है, तो मन क्या है? वस्तु है, ठीक। और इसकी उपमा किससे दी जा रही है? पीपर के पत्ते से। पीपल के पत्ते से हमारा हो गया उपमान। और इन किस गुण या लक्षण के आधार पर उपमेय मन की उपमा, उपमान पीपर पात से दी गई? तो क्या है वो? ठीक, डोला। ये क्या है? ये हमारा है साधारण धर्म, साधारण धर्म। क्योंकि साधारण धर्म में विशेषण भी होता है, क्रिया भी होती है। अगर विशेषण नहीं होगा तो क्रिया होगी। और उपमेय और उपमान के बीच में तुलना कौन पकड़ कर रहा है? सरिष। तो सरिष यहाँ पर हमारा क्या है? वाचक है। तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार में पूर्ण उपमा अलंकार, ठीक। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चौथा एग्जांपल है, सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान, के समान सुंदर है, सुंदर है। अब देखो, अब पता करें इसमें उपमेय कहाँ है? तो क्या है? सीता का मुख, ये हमारा क्या है? उपमेय, उपमेय है। ये हमारा उपमेय है, सीता का मुख। और किससे उपमा दी जा रही है? चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? उपमान है, उपमान है। और इन दोनों का जो तुलना हो रही, उपमा दी जा रही, किस गुण या लक्षण के आधार पर दी जा रही? सुंदर। ये सुंदर हमारा क्या है? साधारण धर्म है, ठीक, साधारण धर्म है, ठीक। और दोनों के बीच में तुलना कौन प्रकट कर रहा है? ठीक, एक के समान, के समान हमारा वाचक हो गया, ठीक। तो इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग वो मिल गए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। यहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार हो गया। गाइस, फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय से। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।